तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीचिंग बाय गौरव सर में। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। नाउन की सीरीज जैसा कि आपको पता है स्टार्ट हो चुकी है और ये नाउन सीरीज का 5th लेक्चर है, यानी कि नाउन पार्ट 5 है, जिसमें हम सिंगुलर से प्लूरल नाउन को डिस्कस करेंगे कि एग्जामिनर किस तरीके से आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कह सकता है या फिर आपको करेक्ट ऑप्शन किस तरीके से फाइंड आउट करना अपने एग्जाम में। इस लेक्चर को यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद सभी प्रॉब्लम आपकी सिंगुलर से प्लूरल वाली रिजॉल्व होने वाली है। दोस्तों ये फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स हैं आपको, जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियो जो नाउन पार्ट 1, 2, 3, 4 की अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि वहां से मैंने बेसिक से एडवांस लेवल तक और इस वीडियो में भी बेसिक से एडवांस लेवल तक की वो सभी कॉन्सेप्ट कवर करेंगे जो नाउन से रिलेटेड एग्जामिनर एग्जाम में पूछता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सिंगुलर से प्लूरल वाला नाउन का लेक्चर। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिक रूल है, ये रूल नंबर 1, सिंगुलर से प्लूरल किस तरीके से बनाते हैं। बचपन में हमने अभी तक यही सीखा है, ये जो रूल नंबर 1 है इसी की मैं बात कर रहा हूँ। क्या आपने सीखा है बॉय का बॉयज हो जाता है, लास्ट में एस लगा देते हैं। गर्ल का अगर प्लूरल बनाना है लास्ट में एस लगा देते हैं। काइट का काइट्स कर देते हैं, लास्ट में एस लगा देते हैं। टेलीफोन का टेलीफोन्स कर देते हैं, लास्ट में एस लगा देते हैं। और एस लगाकर हमें ये पता लग जाता है कि ये सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा चुका है। लेकिन हर किसी वर्ड में एस नहीं लगाया जाता। किस तरीके से सिंगुलर से प्लूरल के नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, पूरे रूल, कंप्लीट रूल्स ये मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला रूल बेसिक रूल है, सभी को आता है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जो दूसरा रूल है वो भी शायद बेसिक ही होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, रिमाइंड करा देता हूँ कि कुछ वर्ड्स के सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं अगर कुछ वर्ड्स का, तो हम क्या उसमें चेंजेस करते हैं। तो अगर वर्ड के लास्ट में एस लगा हो, डबल एस लगा हो, सी एच लगा हो, एस एच लगा हो, जेड लगा हो या एक्स लगा हो, याद रखना प्लूरल बनाते समय यानी कि विलोम शब्द बनाते समय हम ई एस का उस वर्ड में यूज करेंगे। जैसे बस का बसेस हो जाएगा तो आप देख सकते हैं लास्ट में ई एस लगा दिया और यहाँ पर एस आया है। क्लास का क्लासेस हो गया, लास्ट में ई एस लगा दिया, यहाँ पर डबल एस आया है। वॉच का वॉचेस हो गया तो लास्ट देख सकते हैं सी एच आया है तो यहाँ पर हमने ई एस लगा दिया। डिश का डिशेस हो जाएगा, ई एस लगा दिया, लास्ट में एस एच आया है। क्विज का लास्ट में देख सकते हैं जेड आया है तो इसका लास्ट में हमने ई एस लगा दिया। बॉक्स के लास्ट में देख सकते हैं एक्स आया है तो इसका बॉक्सेस हो जाएगा यानी कि ई एस लगा दिया जाएगा। तो यानी कि रूल नंबर 2 में हमने ये समझ लिया कि अगर वर्ड के लास्ट में ये वाले लेटर्स आते हैं तो उसको हम ई एस में यानी कि उस वर्ड के लास्ट में ई एस लगा देंगे। इसके कुछ अपवाद भी हैं, कुछ एक्सेप्शन भी हैं। वो क्या है कि ऐसा ही नहीं कि हर किसी वर्ड में हम ई एस लगा देते हैं। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में सी एच, एस, एक्स और एस आता है, तो ऐसा नहीं ई एस कर देंगे। ये जो वर्ड्स हैं इन्हीं वर्ड्स में ये अपवाद हैं। हालांकि जैसे स्टोमक हुआ, याद रखना स्टोमक में लास्ट में हम ई एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एस लगाएंगे प्लूरल बनाने के लिए। लोकस, लोकस के लास्ट में आप देख सकते हैं एस आया है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम लॉकी यानी कि लॉकी कर देंगे। ऑक्स यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स आया है और यहाँ पर हम इसका प्लूरल बनाने के लिए ऑक्शन कर देंगे, ना कि ई एस करेंगे। ओके, ऐसे ही हमारा रेडियस, रेडियस में लास्ट में आप देख सकते हैं एस आया है तो इसका रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कुछ वर्ड्स हैं जिसमें एक्सेप्शंस हैं, जो अपवाद हैं, तो उनको इस तरीके से बनाएंगे। चलते हैं रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 क्या है कि कुछ नाउन के अंत में ओल आता है, यानी कि ये जो वॉबिल है ओ लगा होता है उन वर्ड्स के लास्ट में और उसके पहले कॉन्जोनेंट यानी कि व्यंजन आता है। यानी कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट का लेटर ओ यानी कि वॉबिल से होता है और उसके पहले ओ से पहले व्यंजन आता है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए नाउन के लास्ट में हम ई एस लगा देते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मॉस्किटो आप देख सकते हैं ओ आया है और ओ से पहले टी आया है जो एक कॉन्जोनेंट है यानी कि व्यंजन है। इसका अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मॉस्किटोज हो जाएगा, ई एस लगा दिया जाएगा, जैसा कि रूल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। रूल नंबर 3, कार्गो का कार्गोज हो जाएगा, इको का इकोज हो जाएगा, मैंगो का मैंगोज हो जाएगा, पोटैटो का पोटैटोज हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लास्ट में सब में ओ आया है और उसके पहले व्यंजन यानी कि कॉन्जोनेंट दे रखा है। तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हमने क्या किया, लास्ट में हमने ई एस लगा दिया। तो इसी तरीके से आपको इस रूल को ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
रूल नंबर थर्ड है, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं दोस्तों। रूल नंबर 3 के कुछ एक्सेप्शन भी हैं। वो अपवाद क्या है? ऐसा ही नहीं कि हर वर्ड के लास्ट में ओ आता है और उससे पहले व्यंजन आता है तो उन वर्ड्स के लास्ट में प्लूरल बनाने के लिए ईएस लगा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो वर्ड्स हैं, इतने ही वर्ड्स में एक्सेप्शंस है, बस आपको ध्यान में रखना है। डायनमो का डायनमोज हो जाएगा तो लास्ट में ईएस ना लगाकर हम एस लगाएंगे। रेशियो का रेशियोज हो जाएगा तो ईएस लगाकर हम एस लगाएंगे, ईएस ना लगाकर हम एस लगाएंगे। सोलो का सोलोज हो जाएगा तो ईएस नहीं लगेगा, यहाँ पर एस लगेगा। और फोटो का फोटोज हो जाएगा, ईएस ना लगाकर हम एस लगाएंगे। ये एक्सेप्शंस हैं, वही वाले वर्ड्स मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। बाकी के वही रूल्स हम फॉलो करेंगे जो ऑलरेडी मैं इस 3 नंबर वाले जो रूल्स में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ओके, बस इन वर्ड्स में हम ये जो ईएस है नहीं लगाएंगे। चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 4 पर। यदि किसी नाउन के अंत में डबल बॉबिल लगे हुए हों, यानी कि 2 बॉबिल आ रहे हों, तो प्लूरल बनाने के लिए उनके अंत में एस लगा देते हैं। यानी कि जिनका हम प्लूरल बनाते हैं उन वर्ड के लास्ट में हम एस लगा देते हैं। जैसे बीज का बीज हो गया, ट्री का ट्रीज हो गया, जू का जूज हो गया, रेडियो का रेडियोज हो गया, पोर्टफोलियो का पोर्टफोलियोज हो गया। तो आप देख सकते हैं लास्ट में डबल ई, डबल ओ, ओ, तो यहाँ पर आई ओ क्या है? ये बॉबिल है। तो यानी कि वर्ड के लास्ट में 2 बॉबिल आ रहे हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जितने भी वर्ड्स हैं इनके लास्ट में 2 बॉबिल आ रहे हैं, आई ओ सभी बॉबिल हैं। तो इनका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या कर देंगे? एस लगा देंगे। तो सब वर्ड्स में आप देख सकते हैं एस लगा हुआ है। ओके, आई थिंक रूल 4 हमारा क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। रूल नंबर 5 जो है, यदि नाउन के अंत में बाई आए और बाई से पहले कोई व्यंजन यानी कि कॉन्जोनेंट आता है तो बाई की जगह आई ई एस लगाने से हम वर्ड को प्लूरल बनाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं क्राई का क्राइज हो गया, फैमिली का फैमिलीज हो गया, सिटी का सिटीज हो गया, रिप्लाई का रिप्लाईज हो गया। तो वर्ड के लास्ट में सिंगुलर में आप देख सकते हैं बाई आ रहा है। क्या आ रहा है? बाई। तो बाई को हम हटाकर किस में कन्वर्ट कर देंगे? आई ई एस में यहाँ पर हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम इनका प्लूरल बना सकते हैं इन वर्ड्स का। आई थिंक रूल नंबर 5 क्लियर है। पढ़ते हैं आगे। रूल नंबर 6 जो है, यदि नाउन के अंत में बाई आए और बाई से पहले कोई स्वर आता है तो बाई की जगह हम एस लगाने से प्लूरल बनाते हैं। पिछले वाले ऑप्शन में यानी कि रूल्स में क्या था? हम बाई की जगह क्या कर रहे थे? आई ई एस कर रहे थे। लेकिन इस वाले रूल में क्या है कि बाई तो आता है लेकिन उसके पहले, बाई के पहले कोई ना कोई बॉबिल यानी कि स्वर होगा। तो की का कीज हो जाएगा, डंकी का डंकीज हो जाएगा, मंकी का मंकीज हो जाएगा, वे का वेज हो जाएगा, टॉय का टॉयज हो जाएगा। आप देख सकते हैं बाई ये जो वर्ड है इसके पहले हमारा एक कोई ना कोई एक बॉबिल यानी कि स्वर दे रखा है। जैसे ई इसमें दे रखा है, ई इसमें दे रखा है, ई इसमें दे रखा है, ए इसमें दे रखा है, ओ इसमें दे रखा है। तो ऐसे वर्ड्स का प्लूरल बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? एस का यूज करेंगे। तो की का कीज हो जाएगा, ठीक है। बाई को हटाएंगे नहीं, लगा रहने देंगे। तो इस तरीके से हम इन वर्ड्स का प्लूरल बना सकते हैं। रूल नंबर 6 क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। यदि नाउन के अंत में एफ आ जाए या एफ ई आ जाए, क्या आ जाए? एफ आ जाए या एफ ई आ जाए, तो एफ ई को हटाकर हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? वी ई एस में कन्वर्ट कर देते हैं। समझते हैं कैसे। जैसे काल्फ का काल्फ्स हो जाएगा, वाइफ का वाइफ्स हो जाएगा, लीफ का लीफ्स हो जाएगा, नाइफ का नाइफ्स हो जाएगा, लाइफ का लाइफ्स हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्ड के लास्ट में किसी में एफ आया है, किसी में एफ ई आया है, एफ आया है, एफ ई आया है, एफ ई आया है। तो इनको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? वी ई एस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इन सभी वर्ड्स को हम प्लूरल किस तरीके से बना सकते हैं। आई थिंक रूल नंबर 7 क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। रूल नंबर 7 के कुछ एक्सेप्शंस हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं सभी वो टॉपिक और कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इन रूल्स को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखिएगा ताकि एग्जाम आने पर आप इनको रिवीजन कर सकें अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर रूल नंबर 7 के एक्सेप्शंस क्या है कि यहाँ पर बिलीफ का बिलीफ्स होता है, यानी कि ये जो जितने भी वर्ड्स हैं ऐसा ही नहीं कि पीछे जैसे ये हो रहा था वी ई एस लगा रहे थे, ऐसा नहीं होता। इनमें एस लगता है। क्या लगता है? एस लगता है। जैसे बिलीफ वाले वर्ड में हम बिलीफ्स कर देते हैं, चीप का चीप्स कर देते हैं, ग्रीफ का ग्रीप्स कर देते हैं, प्रूफ का प्रूफ्स कर देते हैं, सेफ का सेफ्स कर देते हैं, क्लिफ का क्लिप्स कर देते हैं। तो यानी कि आप देख सकते हैं इन वर्ड के लास्ट में एफ और एफ ई तो आया है लेकिन हम इसमें वी ई एस में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं प्लूरल बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बस इतने ही ये वर्ड हैं जिनमें एक्सेप्शन है, अपवाद हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। रूल नंबर 8। तो दोस्तों समझते हैं रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या है? कंपाउंड नाउन में मेन वर्ड यानी कि मुख्य शब्द के साथ एस लगाने पर उनका प्लूरल बनाया जाता है। तो ये कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? कंपाउंड नाउन दोस्तों वो होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों के साथ मिलकर एक नाउन बनाते हैं, वही हमारा कंपाउंड नाउन होते हैं।
जैसे उदाहरण से समझते हैं, ब्रदर इन लॉ में आप देख सकते हैं इसका प्लूरल जब बनाएंगे तो किस में एस लगेगा, ब्रदर्स में लगेगा, क्योंकि यही हमारा मेन शब्द है, मुख्य शब्द है, मेन वर्ड है। सिस्टर इन लॉ का सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा। आप देख सकते हैं सिस्टर हमारा मेन शब्द है, यानी कि मुख्य शब्द है, मेन वर्ड है। मदर इन लॉ का प्लूरल बनाएंगे तो मदर्स इन लॉ हो जाएगा, मदर्स में हम एस लगाएंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में मेंबर्स में यहाँ पर हम एस लगाएंगे। पीकॉक में आप देख सकते हैं पीकॉक्स, इसका लास्ट में कॉक में एस लगाएंगे। पी हैन में आप देख सकते हैं पी हैंस हो जाएगा, यानी कि हैन में लास्ट में हम एस लगाएंगे, यानी कि मुख्य शब्द में हम एस लगाकर उनका प्लूरल बनाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। रूल नंबर 8 क्लियर? कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों समझते हैं रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में क्या है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए इनसाइड वोवेल में चेंजिंग या फिर परिवर्तन करते हैं। ये इनसाइड क्या होता है, यानी कि शब्द के अंदर जो लेटर्स होते हैं उन्हीं को चेंज कर देते हैं और प्लूरल उनका बना देते हैं। जैसे मैन का मैन कर देते हैं, आप देख सकते हैं इसमें MAN है, इसमें MEN, तो MEN ये जो बीच वाला लेटर है इसको हम ए से ई में कन्वर्ट कर देते हैं, तब जाकर हमारा प्लूरल बन जाता है। फूड का फीड कर देते हैं तो FOOT की जगह FEET कर देने से हमारा फूड का फीट हो जाएगा, यानी कि प्लूरल शब्द बना दिया जाएगा। माउस का माइस हो जाएगा, लोज का लाइस हो जाएगा, गूज का गीज हो जाएगा, ऑसिस का ऑसिस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है अपना एक सिंगुलर वर्ड से प्लूरल बना सकते हैं। लाउज का मतलब होता है जू, जो जुआ होता है। गूज का मतलब होता है हंस। ओएसिस का मतलब होता है सुखदायक जगह। क्या होता है? सुखदायक जगह। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे रूल नंबर 10 पर। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए EN लगाते हैं, यानी कि EN लगाकर हम वर्ड को प्लूरल बना देते हैं। जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा, ऑक्स का ऑक्शन हो जाएगा। ये बच्चों वाली चीज़ें आपको आती होंगी। चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 11 पर। लैटिन के कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके अंत में UN आता है और वो सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं, लेकिन उनका प्लूरल बनाने के लिए UM को हटाकर क्या लगा देते हैं हम? ए लगा देते हैं। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसको जरूर नोट डाउन करिएगा, क्योंकि यहीं से आपके जो भी एग्जाम्स होते हैं कंपटीशन के, वहाँ पर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखिएगा, क्योंकि यहीं से आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने वाले क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे डेटम हमारा सिंगुलर होता है, तो जो हम डेटा बोलते हैं ना, डेटा, ये डेटा वो डेटा, तो डेटा हमारा प्लूरल वर्ड होता है। तो आप देख सकते हैं लास्ट में UM आया है और इसका प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में ए लगा दिया, यानी कि डेटम का डेटा हो गया। ऐसे ही ओविम, जिसे हम अंडाड़ू बोलते हैं, तो यहाँ पर ओवा हो जाएगा। एजेंडम का एजेंडा हो जाएगा, डिक्टम का डिक्टा हो जाएगा, मेमोरेंडम का मेमोरेंडा हो जाएगा, स्ट्रेटम का स्ट्रेटा हो जाएगा। यहीं से आपके एग्जाम में वर्ड्स पूछे जा चुके हैं और यहीं से आपको प्रिपरेशन करनी है, इन्हीं वर्ड्स को लर्न करना है। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट रूल नंबर 11 क्लियर हो चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। रूल नंबर 12 क्या है? लैटिन के कुछ वर्ड जिनके अंत में US आता है और इनका प्लूरल बनाने के लिए US को I में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं वो? रेडियस का रेडी हो जाएगा, सिलेबस का यहाँ पर सिलेबस है दोस्तों, सिलेबड नहीं है, सिलेबस है। ओके, सिलेबस का सिलेबाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, सिलेबस का सिलेबाई, रेडियस का रेडी। तो इन तरीके से हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं और यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, इनको याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर कुछ ग्रीक वर्ड्स के अंत में इज लगा होता है और इनका प्लूरल बनाने के लिए इज को हटाकर हम क्या कर देते हैं? ES में कन्वर्ट कर देते हैं। समझते हैं कैसे। जैसे एनालिसिस के लास्ट में SIS आया है तो एनालिसिस हो जाएगा। क्राइसिस का क्राइसेस हो जाएगा। हाइपोथेसिस का हाइपोथेसिस हो जाएगा। बेसिस का बेसिस हो जाएगा। थेसिस का थेसिस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन वर्ड्स का प्लूरल बना सकते हैं। आई थिंक रूल क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। रूल नंबर 14 क्या है? कुछ ग्रीक वर्ड के अंत में क्या लगा होता है? ऑन लगा होता है, ON लगा होता है और इनका प्लूरल बनाने के लिए ऑन को हटाकर हम क्या कन्वर्ट कर देते हैं? किस में बदल देते हैं? ए में बदल देते हैं। जैसे फिनोमिनन, तो फिनोमिनन के लास्ट में आप देख सकते हैं O आया है तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? ए में। फिनोमिनन का फिनोमिना हो जाएगा। क्राइटेरियन, लास्ट में क्या आया है? O आया है तो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? ए में, यानी कि क्राइटेरिया हो जाएगा। तो इस तरीके से इन सभी वर्ड्स का हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। आई थिंक रूल सभी क्लियर हैं। बढ़ते हैं आगे। रूल नंबर 15 क्या है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल निम्न प्रकार बनाते हैं। जैसे इफ का इफ्स हो जाएगा, फाइव का फाइव्स हो जाएगा, BA का BAs हो जाएगा, बट का बट्स हो जाएगा, 10 का 10s हो जाएगा, MA का MAs हो जाएगा।
आई का आइज हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एपोस्ट्रॉफी एस जरूर लगाना है। एग्जामिनर हो सकता है एपोस्ट्रॉफी एस हटा कर दे। एटीएम का एटीएम्स हो जाएगा, एमपी का एमपीज हो जाएगा, यूपीसी का यूपीसीज हो जाएगा। तो आई थिंक रूल क्लियर है, रूल नंबर 15 क्लियर। अगर कोई डाउट कोई प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। रूल नंबर 16 क्या है दोस्तों, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल जब हम बनाते हैं तो मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है। जैसे एयर, एयर का मतलब हवा होती है, तो एयर्स, इसका प्लूरल एयर्स हो जाएगा, लेकिन मीनिंग चेंज हो जाएगा। ये इसका प्लूरल नहीं है। मैं दोस्तों आपको बता दूं, ये जो वर्ड्स हैं ये इनके प्लूरल अगर हम बनाते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि एयर का हम प्लूरल बना दें कि एयर का एयर्स कर दें। अगर हम एयर का एयर्स कर देते हैं तो ये जो जितने भी वर्ड्स हैं इनके मीनिंग ही चेंज हो जाएंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये सिंगुलर और प्लूरल नहीं है। अगर हम एयर का एयर्स कर देते हैं तो इसका मतलब हवाएं नहीं हो जाएंगी, इनका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। यानी कि इसका मीनिंग दिखावटी व्यवहार या घमंड या एरोगेंट हो जाएगा। ओके, कहने का मेरा मतलब ये है। तो मैं फिर बता देता हूं कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल जब हम बनाते हैं तो पूरा पूरा मीनिंग ही हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझते हैं कैसे। जैसे एयर, एयर का मतलब हवा, और एयर्स यानी कि दिखावटी व्यवहार, घमंड आपका एरोगेंट हो जाता है। रिटर्न मतलब वापसी, तो रिटर्न्स अगर हम करेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा आय का हिस्सा। आयरन का मतलब लोहा होता है, लेकिन हम आयरन्स अगर वर्ड बनाते हैं तो इसका मतलब लोहे नहीं हो जाएंगे, इसका मतलब हो जाएंगी जंजीरें जो हम पहनते हैं। सैंड मतलब रेत, तो सैंड्स का मतलब हो जाएगा रेगिस्तान। वुड मतलब लकड़ी, तो वुड्स का मतलब हो जाएगा जंगल। एब्यूज का मतलब दुरुपयोग, तो एब्यूजिस का मतलब हो जाएगा कुरीतियां। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। गुड का मतलब अच्छा, तो गुड्स अगर इसमें एस लगाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा सामान। वाटर मतलब पानी, तो वाटर्स का मतलब हो जाएगा समुद्र, ओशियन। वर्क मतलब काम, तो वर्क्स का मतलब हो जाएगा साहित्य, लेख। फ्रूट मतलब फल, तो फ्रूट्स का मतलब हो जाएगा एक तरीके से रिजल्ट, नतीजा। विट मतलब विवेक, समझ, वाकपटुता, तो इसका हम प्लूरल अगर बनाते हैं यानी कि प्लूरल बनाने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि विवेकें हो जाएंगी या समझें हो जाएंगी, नहीं, इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा बुद्धिमत्ता। आई थिंक रूल क्लियर है। चलते हैं रूल 17 पर। कुछ नाउन का सिंगुलर फॉर्म में एक अर्थ होता है, लेकिन उसी का प्लूरल फॉर्म में एक से अधिक अर्थ होता है, साथ ही साथ उसका एक और अन्य अर्थ भी निकल आता है। कैसे समझते हैं। जैसे कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज, तो कस्टम्स अगर करेंगे तो रीति रिवाज तो हो जाएगा, लेकिन इसका एक और अन्य अर्थ निकल आएगा सीमा शुल्क, यानी कि कस्टम्स को हम सीमा शुल्क भी बोलते हैं। मैनर का मतलब तरीका, तो मैनर्स का मतलब भी तरीके होते हैं, लेकिन इसका एक और मतलब निकल आता है शिष्टाचार। पेन का मतलब दर्द होता है, और पेन्स यानी कि इसका मतलब दर्द तो होगा, लेकिन एक और मतलब निकल आएगा हतक प्रयास, यानी कि बहुत ज़्यादा कोशिश करना। क्वार्टर का मतलब एक चौथाई होता है, लेकिन जब हम क्वार्टर्स करेंगे तो एक चौथाई तो होगा, लेकिन एक और नया मीनिंग निकल कर आएगा, उसका मतलब होता है आवास। लेटर का मतलब अक्षर होता है, लेटर्स का मतलब तो अक्षर होंगे, ठीक है, लेकिन एक और नया अर्थ निकलेगा चिट्ठी या साहित्य। क्लियर। तो आई थिंक चीज़ें सभी आपको क्लियर हो रही होंगी। चलिए रूल नंबर 18 पर। रूल नंबर 18 क्या है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें लास्ट में हम एस लगाते हैं। जैसे सिंगुलर का प्लूरल बनाने के लिए एस लगाना पड़ता है। हैंडफुल का हैंडफुल्स हो जाएगा, माउथफुल का माउथफुल्स हो जाएगा, स्पूनफुल का स्पूनफुल्स हो जाएगा। तो आई थिंक रूल क्लियर है। तो आई थिंक ये वीडियो आज आपके लिए हेल्पफुल रही होगी दोस्तों। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर करके सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे मेरे द्वारा बनाई हुई जो भी वीडियोज है वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रॉपर वे में मिलती रहेंगी, और इसी तरीके से नए नए कॉन्सेप्ट आप नाउन से सीखते रहेंगे। एक बार नए नाउन के नए कॉन्सेप्ट के साथ नई वीडियो में फिर दोबारा मिलते हैं। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।